आज हम इस तरह का बोट नेक का ब्लाउज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप बोट नेक के अकॉर्डिंग ही इसका मेजरमेंट रखें। ब्लाउज की जितनी भी आप रेडी लेंथ रखना चाहें उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। जैसे मैंने इसको 16 इंच पर कट किया है, 14 इंच ये रेडी होगा, क्योंकि 1 इंच तो हमारा ऊपर और नीचे जॉइंट में जाएगा और 1 इंच हम इसमें बेल्ट भी जॉइंट करेंगे बीच में, तो उसमें भी हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में जाएगा। इसीलिए हम नॉर्मली 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है, तो 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने इसका 7 इंच, हाफ इंच शोल्डर को डाउन करने के बाद आर्म होल लिया है हमने इसका 6.5 इंच। 38 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज को रेडी करेंगे। तो उसका 4th पार्ट है 9.5 इंच। तो सबसे पहले हम नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपको नीचे के पट्टी जितनी भी रेडी रखनी हो उसमें आप 1 इंच ऐड करें। तो मुझे नीचे की पट्टी 4.25 इंच रेडी चाहिए, तो मैं 5.25 इंच पर इसमें मार्क करूंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मार्क करें। तो सबसे पहले हम नीचे एक मार्क ड्रॉ करेंगे। तो आपको ब्लाउज की रेडी पट्टी जितनी भी रखनी हो उसमें आप 1 इंच ऐड करें। जैसे मुझे नीचे की जो पट्टी है रेडी वो 4.25 इंच चाहिए, तो मैं 5.25 इंच पर यहाँ पर एक मार्क करूंगी और यहाँ से हम एक मार्क लगाएंगे 6.5 इंच पर। और यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो आप नीचे की पट्टी जितनी भी रेडी रखना चाहे उसमें आप 1 इंच ऐड करें। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो इसे हम बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो नेक विड्थ में लूंगी इसकी 4 इंच और नीचे से भी हम एक मार्क 4 इंच पर करेंगे और इस तरह हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। हम नेक लेंथ लेंगे हम 4 इंच। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम बोट नेक का शेप देंगे। इस तरह से हल्के हाथों से हमें नेक का शेप देना है। अब यहाँ से हम इस प्रकार से नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा शेप रेडी होगा। इस प्रकार नेक ड्रॉ करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अच्छी तरह से सेट करने के बाद यहाँ नीचे से हम इसको कट कर लेंगे। तो जो शेप हमने ड्रॉ किया है उसी शेप में हमें इसे कट कर लेना है और इस नेक को हम पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ करेंगे। इसे हम पेपर पेस्टिंग की हेल्प से बनाएंगे। अगर आपके पास पेस्टिंग ना हो तो आप सिंपल भी इसको पलटकर बना सकते हैं। अच्छी तरह से पिनअप करने के बाद अब हम एज इट इज इस मार्क को अपनी पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक साइड भी हम इस मार्क को इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो इस प्रकार हमने पेस्टिंग पर इसे ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके अपर पार्ट को ही रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक का जो राइट साइड है उसे हमने नीचे की तरफ रखा है और इस पर अपनी लाइनिंग को रखते हुए पहले हम चारों ओर से इस पर सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हम पलटकर मेन फैब्रिक को पहले चेक कर लेंगे, इसमें कोई झोल तो नहीं है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। इस पर हमने चारों ओर से अच्छी तरह से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। सबसे पहले हम पेस्टिंग को इस प्रकार कट कर लेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। चारों ओर से हमें 1/2 इंच का इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अब इसे हमें एक्स्ट्रा लाइनिंग पर रखकर पेस्ट कर लेना है। या तो आप इसे पेस्ट कर सकते हैं या फिर चारों ओर सिलाई लगाकर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसे सिलाई लगाकर अटैच कर रही हूँ। इस तरह चारों ओर सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह कट करने के बाद चारों ओर से हमें इस प्रकार छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इसको इस प्रकार फोल्ड करते हुए हमें पूरे पर स्टिच लगा लेनी है। चारों ओर से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस प्रकार फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क निकालेंगे। इस तरह हमें इसका सेंटर मार्क कर लेना है और इसी तरह हम अपर पार्ट का भी सेंटर निकाल लेंगे। तो एक कट हम यहाँ लगाएंगे और एक कट हमें इस तरह से नीचे लगा लेना है और इस प्रकार चौक से हमें इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है। सेंटर निकालने के बाद अब जो नेक वाला पार्ट है उसे हमें इस प्रकार ऊपर रखना है और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए अच्छी प्रकार हमें इसको पहले पिन अप कर लेंगे।
अच्छी तरह नप करने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जो भी हमने नेक का शेप ड्रॉ किया है उसी पर हमें सिलाई लगानी है। बीच में से हमने एक पॉइंट इसमें गैप छोड़ दिया है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो एक पैर का जितना मार्जिन हमने इसमें छोड़ दिया है, अब बीच में से भी हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब पूरे ही नेक पर हमें इस प्रकार छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हम नेक को पलटकर और अच्छी तरह से हमें इस पर आयरन कर लेनी है। तो इसका नेक का जो पॉइंट है उसे हमें किसी नुकीली चीज की हेल्प से इसको निकाल लेना है। अच्छी तरह पलटकर पहले हम इस पर आयरन कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने अच्छी तरह से प्रेस कर इसको बैठा लिया है। तो इसके लिए हम डोरी पाइपिंग रेडी करेंगे। तो पहले हमें इसके नेक को मेजर कर लेना है और इसे हमने इस तरह डबल फोल्ड करके कट कर लेना है। दोनों ही नेक में हमारे काम आएगा। तो ये दोनों ही नेक के लिए हमने डोरी को मेजर कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ डोरी रेडी करेंगे। तो इस तरह डोरी को अंदर रखते हुए हमें इसके किनारे से सिलाई लगानी है। 1/2 इंच जितनी हमें डोरी रेडी करनी है। तो जो भी एक्स्ट्रा इसमें पार्ट है इसको हमें बराबर कर लेना है। अब इसे एक बार और फोल्ड करके इस तरह और हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमारी डोरी रेडी हो गई है। अब हम इसे नेक पर अटैच करेंगे। इस तरह डोरी को निकालते हुए हमें किनारे की इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ कॉर्नर पर हमें सुई को अंदर रखते हुए और डोरी को इस तरह से मोड़ना है। एक सिलाई लगाने के बाद अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें एक स्टिच और लगानी है। तो इस तरह हमारी एक तरफ पाइपिंग लग चुकी है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी पाइपिंग को अटैच करना है। प्रकार ये हमारा ऊपर वाला नेक रेडी है। दोनों तरफ पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम इसके बॉटम वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो फैब्रिक का राइट साइड हमने नीचे की तरफ रखा है। के ऊपर लाइनिंग को रखते हुए हमें पहले इसको चारों तरफ से सिल लेना है। चारों ओर सिलाई लगाने के बाद अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अच्छी तरह फिनिशिंग करने के बाद अब हम यहाँ ऊपर और नीचे भी इसमें पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो इसे हमें पहले मेजर कर लेना है। तो एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें इस तरह से पाइपिंग को रखते हुए और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम फैब्रिक को इस तरफ टर्न करेंगे और जो सिलाई हमने लगाई है उसी सिलाई पर हमें एक सिलाई और लगानी है। सिलाई लगाने के बाद पाइपिंग का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। अब पाइपिंग को इस तरफ पलटकर हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए और इस पर सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार ये फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग इसमें लग चुकी है। इसी तरह हम नीचे भी पाइपिंग को रेडी करेंगे। तो इस प्रकार हमारा बॉटम वाला पार्ट भी पाइपिंग लगकर रेडी हो गया है। अब दोनों को इस तरह से फोल्ड करके हमें और इस पर निशान लगा लेना है। अब हमें इन दोनों पार्टों को एक साथ अटैच करना है। तो 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन लेते हुए हम इन पार्टों को अटैच करेंगे। एक तरफ पार्ट अटैच करने के बाद अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारे दोनों ही पार्ट हमने इसमें अटैच कर दिए हैं। अब बीच में यहाँ हम पोटली बटन अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने स्क्वायर फैब्रिक लिया है और इसमें हम फॉर्म को इस तरह से रखते हुए या फिर आप कॉटन या कपड़े की गदरन को भी रख सकते हैं और सेम थ्रेड से ही हमें इसको इस प्रकार से पक्का कर लेना है।
इस तरह से हमने ये कुछ बटन रेडी कर रखे हैं। अब हम इन्हें सेम दूरी पर अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद एक सिलाई हम इसमें नीचे और लगा लेंगे और बैक साइड से पोटलियों का जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उन्हें हमें इस प्रकार कट कर लेना है। अब सेंटर में आप चाहें तो यहाँ बटन अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डोरी अटैच करूंगी। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक डोरी रेडी कर रखी है। ये हमने लाइनिंग का पीस लिया है जो कि 4.5 इंच लंबाई चौड़ाई में है। इसको हम इस प्रकार 2 बार ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और 2.25 इंच मार्क हमें इस पे पूरे राउंड पर करते जाना है और इस तरह से एक हम राउंड शेप में इसको कट कर लेंगे। तो ये राउंड शेप में हमारा कट हो गया है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर और सेंटर से कट कर लेंगे। अब इसे हम मेन फैब्रिक पर रखकर और इसके राउंड में सिलाई लगाएंगे। अब राउंड में हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और कट लगाकर हम इसको पलट लेंगे। पलट कर हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब जो मेन फैब्रिक है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे और इसके कॉर्नर भी हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो इस प्रकार ही हमारा रेडी होगा। अब हम इसमें डिजाइन बनाने के लिए 2 फैब्रिक और लिए हैं जो कि 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में है और दूसरा 3.5 इंच लंबाई चौड़ाई का फैब्रिक है। तो ये 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में जो फैब्रिक लिया है उसे हमें इस प्रकार 2 बार फोल्ड करना है। अपनी डोरी को इस तरह बीच में रखते हुए और हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है इसको फोल्ड कर। सिलाई लगाने के बाद अब हम डोरी को इस प्रकार खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारी शेप रेडी होगी। अब इसी तरह हमें दूसरे वाले फैब्रिक को भी ट्रायंगल में फोल्ड करना है। एक बार हम इसे और फोल्ड करेंगे। तीसरी बार फोल्ड करने के बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे इस प्रकार पलट लेंगे तो ये कुछ इस तरह से रेडी होगा। अब हम अपनी सुई को इस तरह इसमें डालने के बाद और एक मोती इसमें हम डालेंगे। तो आप किसी भी साइज का मोती ले सकते हैं। अब जो हमने ये शेप रेडी की थी इसका जो ओपन वाला साइड है उसको हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। अच्छी तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद एक बार और हम इसमें से मोती में से हमें सुई निकाल लेनी है और यहाँ हम इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। अब इसी तरह हम इनको भी आपस में इस तरह से स्टिच कर लेना है और इसमें भी हमें एक मोती अटैच करते हुए और इसको हमें इसके साथ फिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 2 डोरियां रेडी हैं। अब हम इसे अपने ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा ब्लाउज डिजाइन रेडी है जो कि बोट नेक के साथ हमने इसको रेडी किया है। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।